हमारे सज्जन साथियों, अभी कुछ समय पहले हम और आप अंतिम संदेष्टा का संक्षेप में इतिहास सुन रहे थे और जान रहे थे। आइए अंतिम संदेष्टा के व्यवहार के विषय में, आपके अखलाक के बारे में कुछ पता लगाएं, जानें। प्रिय मित्रों, आप अगर अंतिम संदेष्टा के व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे, सत्य ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो आपको स्पष्ट रूप से वास्तविक में ये एहसास होगा कि जो व्यवहार, जो अखलाक प्रत्येक कर्मों में, प्रत्येक समुदाय के साथ, प्रत्येक स्थिति में हमारे और आपके अंतिम संदेष्टा के अंदर जो था, जो आपका व्यवहार था, जब से आप पैदा हुए हैं उस समय से लेकर महाप्रलय तक किसी के भीतर उस प्रकार का शुभ, अति शुभ व्यवहार हो ही नहीं सकता। आप व्यवहार में सबसे ऊंचे थे। उनके व्यवहार में, अखलाक में कोई उनके जैसा न पैदा हुआ है न पैदा होगा। प्रिय मित्रों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्यवहार यह था कि आप सबसे अधिक दानशील तथा दानी थे। बातचीत में आप सारे लोगों के साथ सबसे अधिक सच्चे थे। आपके भीतर सत्यता था और आप सबसे अधिक कोमल हृदय वाले थे। अल्लाह ताला ने आपके हृदय को अत्यंत कोमल बनाया था और आप अपने पत्नियों के साथ, घरवालियों के साथ निहायत अच्छे प्रकार से जीवन व्यतीत करते थे। कुर्बान जाएं, हम और आप अपने आप को बलिदान दे दें अपने अंतिम आदरणीय मोहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्यवहार पर। आपके व्यवहार की प्रशंसा आकाश से उतरी है। वो अल्लाह जो हमारा और आपका सत्य जन्मदाता, सृजनहार, सृष्टाचार है, जिसने अंतिम संदेष्टा को संदेष्टा बनाया सारे लोगों के लिए, वो अल्लाह ताला अपने पवित्र पुस्तक शुभ कुरान के अंदर सूरह कलम के अंदर अल्लाह सूरह कलम की आयत नंबर 4 के अंदर फरमाता है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, तथा निःसंदेह आप अति उत्तम स्वभाव पर हैं। ये अल्लाह ने आपके स्वभाव का, आपके व्यवहार का, आपके अखलाक का ऐसी प्रशंसा की है कि दुनिया समाप्त हो जाए, परले का दिन आ जाए, लेकिन ये अल्लाह का कलाम मिटने वाला नहीं है। प्रिय मित्रों, आपके स्वभाव और व्यवहार में से है कि आप बहुत ही दिलेर और बहुत ही बहादुर थे और आप बहादुरी में अपनी कोई मिसाल नहीं रखते, लेकिन परंतु आपके अंदर बहादुरी थी, आप निडर थे, लेकिन इस बहादुरी का कोई अशुद्ध लाभ न उठाया। बहादुर अपनी बहादुरी का अशुद्ध लाभ नहीं उठाता है। प्रिय मित्रों, अंतिम संदेष्टा अत्यंत पवित्रचारी, शुद्ध स्वभावी, पवित्र आत्मा, विनम्र, संतुलित, उपासक,
संतोषी, प्रमुख, न्यासी, न्यासधारी और इसके अतिरिक्त नाना प्रकार के स्वभाव आपके अंदर पाए जाते। इन सारे स्वभाव में कोई वैसा स्वभाव न रखा है न रखेगा जो अंतिम संदेशता थे। जिस समय आप मक्का देश में पैदा हुए थे, नाच गाने, दारू मुदरा ये बहुत था, लूटमार, कत्ल गारतगरी, अत्याचार, भ्रष्टाचार बहुत था। बात बात पर एक ही समुदाय, एक ही कबीले में तलवार निकल पड़ती थी। इतने अत्याचारी थे और इतने पापी थे कि काबा का नंगे तवाफ करते थे। ऐसे भ्रष्टाचार दिशा में और ऐसी हालत में भी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नाच गाने की किसी भी महफिल में आपने भाग नहीं लिया। कभी भी आपने अपने मुंह के किनारे दारू नहीं ले गए। आप मध्य निषेधी थे। आपकी आंख कभी भी किसी महिला की ओर छल के अंदाज में कभी नहीं उठी। आपके स्वभाव और आपके व्यवहार से मक्का वाले इतने संतोषी थे, इतने प्रसन्न थे कि आपको पुकारने के लिए नाम दिया था सादिक तथा अमीन। सादिक सच्चा, व्यवहार में सच्चा, बातचीत में सच्चा, मामलात में सच्चा, जबान में सच्चा, आंख में सच्चा, हर चीज में सच्चा, सत्यता। अमीन, अमानतदार। अमानतदार यानी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लक़ब था, सादिक और अमानतदार। लोग अपनी अमानतों को अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा करते थे। आपका स्वभाव समझने के लिए एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करता हूं, ध्यान के अनुरोध है। मक्का बन रहा है, खाने काबा, और ये बात हुई कि हजर अस्वद कौन उठा करके काबा के दीवार में लगाए। मामला यह तय पाया कि कल सुबह जो सबसे पहले मक्का के काबा में आएगा वही उसे उठा करके, हजर अस्वद को उठा करके काबा में लगाएगा। जब आए लोग तो देखा अब्दुल्ला के लाडले, आमिना के दुलारे मोहम्मद पुत्र अब्दुल्ला सबसे पहले वहां उपस्थित है। लोग आपको पहले देखकर इतने प्रसन्न हुए कि वाह। लोगों ने कहा सबसे अच्छे अमानतदार और सादिक आदमी के हाथ से, मनुष्य के हाथ से काबा में हजर अस्वद रखा जाए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत देखिए। आपने हर समुदाय और ख़ानदान और कबीला के एक एक आदमी को लिया और चादर बिछवाया, हजर अस्वद को बीच में रखा और कहा हर कबीले का सरदार कोना पकड़ के रखे। ये आपका आदर और मर्यादा था। क्यों? आपके स्वभाव की वजह से। अंतिम संदेशता का एक स्वभाव और व्यवहार यह था कि आप बड़े ही, आपके अंदर लज्जा पाया जाता था। आप बड़े ही हया वाले थे, आप बड़े ही शर्म वाले थे। यहां तक कि बयान किया जाता है जितनी कुंवारी लड़की शर्मीली होती है, लज्जा वाली होती है, हया वाली होती है, उससे कहीं अधिक, कहीं ज्यादा हमारे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर लज्जा, शर्म और हया पाया जाता था। मेरे प्रिय मित्रों, अल्लाह के अंतिम संदेशता गिफ्ट को स्वीकार करते थे और गिफ्ट देने वाले को उसका बदला दिया करते थे। अल्लाह के अंतिम संदेशता ये सदका नहीं लेते थे, ये सदका नहीं लेते थे और ना ही सदका खाते थे, ज़कात नहीं लेते थे। अल्लाह के अंतिम संदेशता कभी अपने लिए किसी पर गुस्सा नहीं हुए। आप अंदाजा कीजिए आपके व्यवहार का, आपके स्वभाव का। लोगों ने मारा, गाली दिया, जादूगर कहा, क्या कुछ नहीं कहा। हत्या की का प्लान बनाया, जानते थे आप। अल्लाह की ईश्वरीय आती थी। इसके पश्चात भी अंतिम संदेशता ने कभी अपनी जात के लिए, अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए कभी आपने गुस्से को जाहिर नहीं किया। हाँ, गुस्सा होते थे,
कब? जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अल्लाह के अधिकार में कमी करता था, तब आप गुस्सा होते थे। अंतिम संदेष्टा बड़े संतोषी थे, जो कुछ भी मिल जाता था मोटा झोटा वो आप खा लेते थे, और आपके घर में जो आता था उसे जमा जमा के खजाना बना करके थप्पी लगा करके नहीं रखते थे, और ना ही बनावट आपके अंदर नहीं थी, ऊपरी बनावट। जो मिल गया खा लिया, पसंद आया खा लिया, नहीं पसंद आया हाथ उठा लिया। कभी किसी खाने पर अंतिम संदेष्टा ने ऐब नहीं निकाला, और ना ही कभी आपके अंदर गुरूर और घमंड पाया गया, और ना ही आप कभी टेक लगा करके आपने खाना खाया। प्रिय मित्रों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्थिति ये थी कि महीना महीना आपके घर में चूल्हा नहीं जाता था। आप मक्का में किसी मुस्लिम का निर्धन हो जाता था तो आप उसके जनाजे में भागीदार होते थे, और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक भी करते थे, लेकिन ऐसा मजाक जिसमें कोई अशुद्ध बात ना हो, कोई अश्लील चीज ना हो, और किसी को किसी प्रकार का दुख ना पहुंचे। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बोलते थे सत्य ही बोलते थे। आप बड़ों का आदर मर्यादा करते थे, इज्जत करते थे, छोटों के साथ प्यार और मोहब्बत का बर्ताव करते थे। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मुस्कुराते थे, कहा खा मार कर अल्लाह के रसूल कभी हंसते नहीं थे, एक दो बार के अलावा कि अल्लाह के रसूल इतना तेज हंसे कि आपके कुचली के दांत नजर आए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर लोगों के सेवक थे, और जब घर में आते थे तो अपनी पत्नियों के सेवक हो जाया करते थे। जब बाहर रहते थे तो हर प्रकार के व्यक्तियों का, समुदाय का सेवक बनकर, खादिम बनकर जीवन व्यतीत कर रहे थे, और जब घर में थके हारे आते थे तो अपनी पत्नियों के सेवा में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लग जाया करते थे। इसीलिए अंतिम संदेशना ने कहा, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी बाल बच्चों के लिए अच्छा हो, और मैं अपनी बीवी बाल बच्चों के लिए अच्छा हूं। मेरे प्रिय मित्रों, संक्षेप में अंतिम संदेशता का स्वभाव और व्यवहार देख लीजिए। आपके सज्जन साथी अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अंतिम संदेशता की सेवा में 10 साल तक बिताया। 10 साल में अंतिम संदेशता का सेवक था, खादिम था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कार्य पर, किसी बात पर आपने डांटा हो, झिड़का हो, तंज किया हो, ये कहो अनस तुमने क्यों नहीं किया, अनस तुमने ऐसा क्यों कर डाला, अनस तुम ऐसा क्यों बोल डाले। कभी भी अल्लाह के रसूल अकरम से 10 साल के समय, एक समय है, 10 साल तक सेवक है। इसके पश्चात, इसके बाद भी अंतिम संदेशता के बारे में अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का ये बयान है कि 10 साल तक मैंने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेवा किया, लेकिन आपसे कभी मैंने अशुभ, गैर मुनासिब बात या हरकत न सुनी, कभी न डांटा न झिड़का। इसके अतिरिक्त नाना प्रकार के शुभ व्यवहार के उदाहरण मौजूद हैं। इसके बयान करने के लिए बहुत कुछ। आप जो है बहुत ही मुतवाज़े थे, आप बहुत ही सच्चे थे, आप बहुत ही अमानतदार थे, आप उत्तम स्वभाव पर थे। ऐसा उत्तम स्वभाव कि जब से आप पैदा हुए हैं उस समय से लेकर के महाप्रलय तक किसी के अंदर कदाप नहीं पाई जा सकती। अल्लाह ताला से हमें प्रार्थना करेंगे कि अल्लाह ताला हमें अवसर दे कि हम अपने अंतिम संदेशता के स्वभाव और व्यवहार को पढ़ें और उसे गले लगाएं और उसी के अनुरूप अपने स्वभाव और व्यवहार को बनाएं। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।